हेलो एवरीवन। लास्ट डे एग्ज़ाम का दिन था, लेकिन मस्त इवनिंग में एंजॉय करने के बाद में एग्ज़ाम वाले दिन फीवर हो गया। मेरी मम्मी को भी दलिया बनाया, मेरी उंगली जल गई क्योंकि गर्म बर्तन को हाथ लगा लिया। जली नहीं, फूल गई थी वो उस साइड में जहाँ छुआ था। फिर क्या, मेरी मम्मी ने कुर्ती आयरन किया और मेरा गला बहुत ख़राब था, जो कि स्टेप से लेना पड़ गया मुझे, और एग्ज़ाम देने में चली गई। एग्ज़ाम वाले दिन लास्ट डे था। बस क्या टेंशन और स्ट्रेस था, इसको टाटा बाय बाय बोलना था और घर आके मम्मी की भी देखभाल करनी थी। फिर क्या, बीन्स और अनियंस को कट किया। दोपहर के आलू थे तो उनको फ्राई करने लग गई और मैंने काम का मोर्चा संभाल लिया, क्योंकि मेरे से ज़्यादा मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब थी और भाई को उतना करना नहीं आता है, तो मैंने ही बोला कि मैं ही कर दूँगी सारा काम। आज लास्ट डे था मैं कॉलेज लाइफ का। मुझे एग्ज़ाम देने के बाद रियलाइज़ हुआ, जब मैंने अपना टेंशन स्ट्रेस को बोला बाय बाय, तभी सैडनेस ने दस्तक दे दी। सो कॉल्ड ह्यूमन इमोशंस सब एक दूसरे को बाय बाय बोल रहे थे। पता नहीं, मुझे भी दुख हुआ। सारे पास्ट एक्सपीरियंस याद आने लग गए धीरे धीरे करके। जैसे कि पास्ट में मैंने प्राइवेट कॉलेज एडमिशन लेने का सोचा था, क्यों टाइम वेस्ट करूँ रेगुलर कॉलेज में जाके। लेकिन मेरी मम्मी ने कहा कि रहना चाहिए, क्योंकि उनका रीज़न बड़ा अजीब सा था। मेरा सपना था कॉलेज लाइफ जीने का, तो वही मैं गई। और क्या, मैं ही मानती थी कि कॉलेज जॉब तो मिलने से नहीं, बीए करने से कोई स्किल भी नहीं हासिल होता है यार। गर्ल्स का वेटिंग रूम भी कहा जाता था, इवन जॉब में भी कहा जाता है। कहते थे लोग क्या 2 अक्षर पढ़े, लेकिन वो भी उल्टे बीए। पर एवरी गर्ल विल अंडरस्टैंड कि जिनके पेरेंट्स हायर एजुकेशन के लिए बाहर नहीं भेजते, नॉलेज नहीं होता हाउ टू अप्लाई, और मैरिज सिर्फ एक गोल होता है उनके लिए, शादी ब्याह। और जो अच्छे नहीं होते उनके पेरेंट्स सब वाले नहीं होते, लेकिन ये जो पार्ट होता है ना, इन सब के लिए ये एक होप और एक्सपीरियंस की तरह होता है उनकी एक बेरंग ज़िंदगी में, जो हर लड़की सुनती है। दुख ना पहुंचाने वाले टॉन्ट जिसको वो जोक में ले लेती है, रियलिटी में तो उनको यूजलेस ही फील होता है। कोई डायरेक्शन नहीं, कोई बात नहीं आती है समझ में। पर क्या, हम लोग माइंडसेट ऐसा रखो कि छोटे छोटे कॉलेजों में सो कॉल्ड कोर्सेज किसी की ज़िंदगी में लास्ट स्पेशल सिंगल मोमेंट बना जाती है, जिनको सिर्फ खुद जीती है। ये लो, फ्राई हो गया। चलो, तो फ्राई करने के बाद मैंने बीन्स को डालना है, पहले उनको पकाऊंगी मैं, फिर ना जाके मैं सारे बीन्स को नहीं करूँगी, क्योंकि बहुत सारे बीन्स है, तो मैं कुछ ही क्वांटिटी लूँगी जो कि अभी डालूँगी, और बाकी मैं रख दूँगी फ्रिज में, ताकि मैं बाकी कल बना सकूँ। तो मैं इतनी कुक मैं अच्छी नहीं हूँ, मेरी मम्मी से बिल्कुल रात गुना 2 दूर तक हूँ मैं। मेरी मम्मी इतना अच्छा खाना बनाती है, आई थिंक सब एग्री करेंगे मुझसे कि चाहे होटल का खाना खा लो, कोई भी जगह का खाना खा लो, किसी के हाथ का भी खाना खा लो, लेकिन मम्मी के हाथ का बेस्ट ही रहता है। और जब खुद बनाने जाओगे ना, तब मुझसे एग्री करोगे, क्योंकि खुद जो बनाओगे ना, वो खुद खाओगे तब पता चलेगा, जो कि अब मैं करती हूँ। मैं चाहे कितना भी ट्राई कर लूँ, मम्मी जैसा कभी नहीं बनेगा। इसलिए तो कहते हैं कोई भाई अपनी बहन का खाना नहीं खाता, क्योंकि उसको उसकी मम्मी का ही खाना अच्छा लगता है। इवन मुझे भी, मेरी भी खुद तबीयत ठीक नहीं है। बस लास्ट डे था, सारी पढ़ाई वढ़ाई अभी तो रुक गई है। बस ये जो मेरा मम्मी की तबीयत ठीक हो जाए। तो ये बीन्स सीज जाएंगे तब मैं आलू डालूँगी।
ज़्यादा मसाला मैं नहीं डालती, जितना बीन्स में चाहिए उतना ही डालूँगी और बाकी के मैं रख दूँगी ढकने के बाद में। फिर बस चलाते रहो चलाते रहो। मैंने दूध का टोपिया यूज़ किया है। दूध के टोपिये में मलाई होती है ना, उसको यूज़ किया है मैंने आटा सानने के लिए। अब मलाई भी वेस्ट नहीं होती है और आटा भी लग जाता है, ज़्यादा बर्तन भी नहीं होता। बस सब्जी बन गई। अब आटा भी लगा देंगी झटपट रोटी करके। लग गया। आम है तो आम को भी काट दे रही हूँ। आम तो हम लोग के यहाँ पर अच्छे सारे छिलके निकाल के तब आम को अलग अलग पीसेस में काट के तब सर्व करूँगी। वैसे बिना गुठली के भी आम मिलते हैं बड़े बड़े, लेकिन मुझे तो गुठली वाले पे ही भरोसा है, क्योंकि गुठली आम की आत्मा होती है और वो आत्मा इतनी मीठी होती है कि उसे अगर हम लोग खा लेंगे ना तो हमारी बोली भी मीठी मीठी निकलेगी। इसलिए मैं बोलती हूँ कि आम खाने के बाद कड़वे शब्द मत बुलवाओ, ये आम की तौहीन होगी। लो कट हो गया। फिर क्या, रोटी में घी लगा के सब्जी दे के आलू दे के मैंने अपनी मम्मी को दे दिया और ये लास्ट डे मुझे हमेशा याद रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।